डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें डिफरेंट जो ब्लॉक्स होते हैं चार तरह के एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स। इनका जो नामकरण होता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम फिल करते हैं किसी एटम का, तो उसमें हम देखते हैं कि जो अंतिम लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबसेल में एंटर कर रहा है, और उसी के बेसिस पे हम ये जो ब्लॉक है इनको हम कैटेगराइज करते हैं उस बेसिस पर। और यहाँ पर हम बात करें कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप। और ये जो एलिमेंट्स हैं जनरली हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हाइड्रोजन को इनके साथ स्टडी नहीं करते, क्योंकि इसका जो नेचर है, प्रॉपर्टीज़ है, वो काफ़ी डिफरेंट होती है बाकी एलिमेंट्स की तुलना में। तो हम इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ को छोड़कर। और इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जनरलाइज कर सकते हैं वो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए है NS1, और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए होता है NS2। यहाँ फर्स्ट ए ग्रुप में हम बात करें तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम एलिमेंट्स हैं। जबकि सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये जो एलिमेंट्स हैं ये हम यदि अकॉर्डिंग टू यदि पीरियड की बात करें, आवर्त की बात करें, तो ये फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं। इनके बाद एक पीरियड में जो बाकी के एलिमेंट्स है वो फिल होना स्टार्ट होते हैं। तो इनकी जो नेचर होती है वो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है उन पर डिपेंडेंट होती है। जनरली यदि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ एक्सप्लेन करें तो यहाँ हम देखते हैं कि जो साइज होती है एटम की, एटॉमिक रेडियस जिसको हम बोलते हैं, यदि इसकी हम बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे एक आवर्त में बाएं से दाएं जब हम चलते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं इनके एटम्स का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है, और धीरे धीरे जो आकार है वो संकुचित होता है, उनकी साइज छोटी होती चली जाती है। तो जो स्टार्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका आकार एक आवर्त में सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनका आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में इसे कुछ छोटा सेकंड ए का, उसके बाद धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। यदि हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है कि जो न्यूक्लियस है और जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में दूरी कितनी है। यदि दूरी कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और यदि दूरी ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये अपने आवर्त में सबसे बड़े आकार के एटम्स होते हैं। तो इनके लिए जो आयनन ऊर्जाओं के मान होते हैं वो अपने पीरियड में कम होते हैं, क्योंकि इनके नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी ज़्यादा पाई जाती है। और इसी के साथ हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती हैं उनके मान भी इन एलिमेंट्स के लिए कम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज के मान भी कम पाए जाते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो जल के साथ रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेसेस या प्रबल क्षारों का निर्माण किया जाता है। जबकि सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
इसका मतलब ये है कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अर्थ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली तो ये है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स होते हैं, और मेटल की एक नेचर होती है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से त्याग देता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम ऊर्जा प्राप्त करते हुए वो इनको रिलीज कर देता है। और इस प्रकार के जो करैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव या धन विद्युतीय लक्षण। आयनन विभव इनके कम होते हैं, और आयनन विभव कम होने के कारण ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी क्रियाशील होते हैं। जनरली हम बात करें कि इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है, वायुमंडलीय हवा होती है, उसके साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। यदि हम केमिकल रिएक्शंस में हम बात करें कि इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो इससे नेचर को हम एक नाम देते हैं। जब किसी रेडक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है किसी के द्वारा तो हम उसको बोलते हैं रिडक्टेंट या अपचायक। और चूंकि इनके द्वारा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट या प्रबल अपचायक प्रकृति के होते हैं। ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। और हम बात करें इनके आकार की तो इनके आकार काफ़ी बड़े होते हैं, और आकार बड़े होने के कारण इनकी जो डेंसिटी वैल्यूज होती है वो काफ़ी कम होती है। जनरली हम इन्हें मेटल्स की बात करें तो ये काफ़ी सॉफ्ट नेचर के होते हैं। जनरली इनको हम नाइफ से या चाकू से इनको काट भी सकते हैं। और ये होता है इसलिए कि इनके जो एटम्स होते हैं, मेटल के जो एटम्स होते हैं, इनके बीच में आपस में वीक फोर्सेस काम करते हैं। काफ़ी दुर्बल आकर्षण बल इनमें पाए जाते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी सॉफ्ट नेचर के होते हैं, काफ़ी मुलायम प्रकृति के होते हैं। और इसी कारण इनमें जो वीक जो अट्रैक्शन फोर्सेस पाए जाते हैं या आकर्षण बल पाए जाते हैं, परमाणु को आपस में बांधने के लिए जो उत्तरदायी बल होते हैं वो इतने दुर्बल होते हैं कि ये काफ़ी सॉफ्ट नेचर के होते हैं। और दूसरी बात, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनके मान भी काफ़ी कम पाए जाते हैं। अब हम बात करें कि ये जो मेटल की सरफेस होती है, ये यदि हम बात करें कि जो ताज़ा कटी हुई सरफेस की बात करें तो वहाँ पर हमें एक मेटेलिक लस्टर या धात्विक चमक दिखाई देती है। और उसका रीज़न ये होता है कि जो मेटल सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद में एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और उसके बाद में ये वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो एनर्जी है वो रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं, तो वो हमें विजिबल रीजन में या दृश्य क्षेत्र में हमें दिखाई देती है। और जनरली इसी के कारण ये जो इनकी जो सतह है वो चमकीली दिखाई देती है। इसी के साथ हम एक चीज़ और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब इनका फ्लेम टेस्ट किया जाता है, ज्वाला परीक्षण जिसको बोलते हैं, पर्टिकुलर ये जो एलिमेंट होते हैं इनको जब हम HCl के साथ ट्रीट करने के बाद में जब हम इनको फ्लेम टेस्ट के लिए ज्वाला के अंदर ले जाते हैं तो इनके द्वारा अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग एक फ्लेम को कलर दिया जाता है। ज्वाला को ये रंग प्रदान करने का काम करते हैं। और जनरली ये इसलिए होता है कि ये जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये काफ़ी, हम पहले से जानते हैं कि कम आयनन ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके लिए आयनन ऊर्जा के मान काफ़ी कम होते हैं। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वापस जब आते हैं तो ग्राउंड स्टेट में तो इनके द्वारा जो एनर्जी है वो रिलीज की जाती है। और रिलीज करने के कारण ये हमें जो फ्लेम का कलर है वो एक पर्टिकुलर कलर हमें दिखाई देता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हम बात करें कि इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की, जिसको हम बोलते हैं मानक अपचयन विभव, तो इनके मान होते हैं वो काफ़ी हाईली नेगेटिव होते हैं, काफ़ी उच्च ऋणात्मक होते हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इनके द्वारा
ये अपचय की भूमिका निभाते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस में। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके द्वारा जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं जिनके लिए हम कहें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणताओं के मान ज़्यादा होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के साथ ये कॉम्बाइन करते हैं वाया आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स इनके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। नेचर में इनके एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। ये जो मेटल्स हैं ये कॉम्बाइंड या कंपाउंड्स के फॉर्म में ही पाई जाती है। इन एलिमेंट्स के द्वारा जो कैटायन फॉर्म होते हैं, इस कैटायन फॉर्म होने की प्रोसेस में जब आप ये देखते हो कि इनका जो ऊपरी जो सेल है, जैसे हम बात करें कि सोडियम के केस में, तो सोडियम से जब सोडियम कैटायन सोडियम प्लस बनता है तो जो 3s1 वाला सेल है वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है, हट जाता है। और जो अब कैटायन फॉर्म हो रहा है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम यदि कंपेयर करें जो नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन है तो उनका ये जो कैटायन फॉर्म हुआ है इनका सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उत्कृष्ट गैस विन्यास इनके द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। और हम बात करें कि इनकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर की या जो कलर है इनके द्वारा जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, तो जनरली हम बात करें कि जो ये बेसिकली आयंस के बारे में कि आयंस होते हैं ये जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो प्राप्त कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो हम कह सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। और चूँकि किसी प्रकार का कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा किसी प्रकार का कलर शो नहीं किया जाता है, ये रंगहीन आयंस की फॉर्म में पाए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।